नमस्ते सभी को, राधे राधे। यूनिवर्स आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं। मे बी दिस इज योर साइन। तो आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो आप अपनी पाइल को चूज कर लीजिए। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस पाइल को चूज किया हुआ है और आपकी डेट ऑफ बर्थ पाइल 1 में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रेथ लो, अपनी सारी वरीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और अलाउ करो कि जो मैसेज आज आने वाला है वो डायरेक्टली आपकी सोल तक पहुंच सके। ओके, तो सबसे पहले हम करंट एनर्जीज को देखेंगे। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है? चैरियट। आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जा रहा है। आप कंफ्यूज हो किन्हीं दो चीजों में, आपको समझ नहीं आ रहा। आप दो चीजों में काफी कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ऑप्शन ए को चूज करूं या ऑप्शन बी को चूज करूं। मुझे एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में, मुझे करना क्या चाहिए। आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहा, या फिर आप कहीं कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। आप या कहीं मूव कर रहे हो, या तो अपनी लाइफ से, अपनी पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर आप फिजिकली कहीं मूव कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक घर से दूसरे घर, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप चेंज करने की सोच रहे हो पर कंफ्यूज हो कि मुझे करना क्या चाहिए। लास्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स में आप इमोशनली या मेंटली काफी हैवी फील कर रहे थे। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट या अकेलापन फील हुआ होगा आपको। कंफ्यूजन की एनर्जी है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप डिटरमाइंड हो अपने काम को लेकर, आप एक्शन लेना चाहते हो, आप एक्शन लेने को तैयार हो, पर आप कंफ्यूज हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मैं किस तरफ अपनी सारी एनर्जी लगाऊं। ओके, लेकिन यूनिवर्स यहाँ आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि यू आर नॉट फॉरगॉटन। जो चीज अभी डिले हो रही है वो आपके लिए एक पनिशमेंट नहीं है। यूनिवर्स आपको किसी बेटर डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको बेटर डायरेक्शन में पुश कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ का एक ओल्ड चैप्टर क्लोज हो रहा है, और ऑनेस्टली ये क्लोजर जरूरी था। ओल्ड चैप्टर क्लोज हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। कार्ड्स रिपीटेडली एक न्यू अपॉर्चुनिटीज को दिखाते हैं। ये हो सकता है न्यू रिलेशनशिप, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, इमोशनल हीलिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि भरोसा रखो यूनिवर्स पे, भगवान पे भरोसा रखो। तुम जो चाहते हो वो तुमको मिलेगा। आपने पास्ट में, अभी हाल फिलहाल में कोई ब्रेकअप को फेस किया है, या किसी तरीके से आपका दिल टूटा है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको धोखा मिला है, या जो भी कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ अभी हाल फिलहाल में, कुछ समय पहले तक, या रिसेंट अभी करंट में भी चल रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस चीज को आप बुरा समझ रहे थे, शायद वही चीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है। समटाइम्स रिजेक्शन इज इक्वल टू प्रोटेक्शन। अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, वो इंसान मेरे साथ गलत किया, नहीं, उस इंसान ने गलत नहीं किया, ईश्वर ने करवाया ताकि वो आपको बचा सके। थोड़ी देर के लिए आप रो लो वो चलेगा, पर पूरी जिंदगी रो वो नहीं चलेगा। आपने जो भी फेस किया, धोखा या आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपने ब्रेकअप फेस किया, जो भी फेस किया वो करना जरूरी था, वरना आपको जिंदगी भर रोना पड़ता। आप थोड़ी देर के लिए पेन झेल लो, वो चल जाएगा, पर पूरी जीवन भर आप दुख सहो, ये यूनिवर्स नहीं चाहता। यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस डेक से देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? गरुड़, ये कार्ड जो है गरुड़ का कार्ड हमको प्रोटेक्शन दिखाता है।
ये दिखाता है कि आपको ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो मुझे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, जिस वजह से मैं अब जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ, उस बंधन को तोड़ रहा है। अगर आप पे किसी तरह का कोई काला जादू या किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जीज का आपके आसपास थी, तो वो चीजें टूट रही हैं, वो चीजें छूट रही हैं। अगर आपके ऊपर कोई नजर का असर था तो वो नजर भी टूट रहा है, नजर भी खत्म हो रहा है। अब पहले से ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है आपको, आप फ्री महसूस करोगे और आपको आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रहा है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। आप बिना किसी बात के चिंता किए, बिना कुछ सोचे, आप फ्री होकर फ्री माइंड के साथ अपने काम को करो और आप कर पाओगे, आप जो करना चाहते हो वो कर पाओगे। कौस्तुभा मणि, यूनिवर्स यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे जो आप कंफ्यूज दिख रहे थे इस जगह में, यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज दिख रहे होगी इन चीजों में, पर अब आपको यूनिवर्स कुछ ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगा कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, मुझे क्या सही, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये आपको क्लैरिटी मिलेगा बहुत जल्द। और आप अंदर से और भी ज्यादा प्योर हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आप स्पिरिचुअली खुद को और ज्यादा ग्रो करते हुए देखोगे, स्पिरिचुअली खुद को और ज्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील करोगे और प्योर फील करोगे। बुद्धा, यहाँ आपको एनलाइटमेंट मिल रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी विजडम, आपकी काइंडनेस बढ़ रही है। आप पहले एक अलग पर्सन थे पर आप एक नए पर्सन की तरफ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप एक नए पर्सन बनोगे। आप फील करोगे ना कुछ टाइम बाद कि मैं पहले जैसा था या थी अब मैं वैसी नहीं हूँ, अब मेरे अंदर पहले से ज्यादा विजडम है, अब मेरे अंदर पहले से ज्यादा काइंडनेस है, अब मैं एक नई पर्सन हूँ, अंदर पीस फील करती हूँ या करता हूँ, एक डिफरेंट पर्सन खुद को फील करोगे आप। देखते हैं लव लाइफ के लिए आपको क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान को, जो आपके लिए सही साबित होगा, उस इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई इमोशनली जेन्युइन पर्सन स्लोली आपकी लाइफ की तरफ आ सकता है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट करो। ओके, आपको पहले अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है, आपको मूव ऑन कर, पिछली जो भी बुरी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, उन बुरी चीजों से आपको मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है, खुद को हील करना है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, खुद का ध्यान रखोगे, अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश करो, तो अपने आप ही एक सही इंसान, एक अच्छा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई है जिसको यूनिवर्स आपके लिए संभाल के रखे हैं, और वो बहुत जल्द, जैसे ही आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करोगे, वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इमोशनल इंसान होगा और बहुत ही जेन्युइन इंसान होगा, जो आपकी लाइफ में आने के लिए बेकरार बैठा हुआ है। फाइनल गाइडेंस देखते हैं। अगर आप रिसेंट डेज में 111, 222 या फिर बटरफ्लाइज देख रहे हो, या कोई स्ट्रेंज सा कोइंसिडेंस हो रहा है आपके साथ, या फिर आप ड्रीम्स में कुछ स्पेशल देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो यूनिवर्स ऑलरेडी साइंस आपको भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपको ड्रीम्स में साइंस भेज सकते हैं, या स्ट्रेंज कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं आपको। 222 और 111 ये दो चीजें आपको जरूर दिखेंगी, तो आप ये समझ जाओगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, और एक फाइनल गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या करने को बोल रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स काफी हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स, मैंने यहाँ बताया था कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड हो।
यहाँ पे भी यही कार्ड आया है कि जो आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं, अगर आपके ध्यान भक्ति की तरफ या एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इन सब चीजों की तरफ जा रहा था, या फिर आप इनमें से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे या कुछ नई साधना करना चाहते थे, तो अब आप वो कर पाओगे। आपके स्पिरिचुअल गोल्स को आपके जो भी आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं, उन गोल्स को आप अचीव करोगे, आप उनके ऊपर काम करोगे, आपके उन गोल्स की फुलफिलमेंट होगी। आप हो सकता है कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी या इन सब से रिलेटेड कोई काम करो, कोई मंत्र साधना कर सकते हो, या इस तरह की चीजें आप करोगे जो स्पिरिचुअली आपको और इवॉल्व करेंगे वो चीजें। यूनिवर्स कह रहे हैं कि व्हाट इज मींट फॉर यू इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे टू यू। जो भी आपके लिए बना है, जो भी आपके लिए है, वो खुद आपको ढूंढ रहा है और बहुत जल्द वो आप तक पहुंच जाएगा। एटर्नल बॉन्ड, यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपको खुद को भक्ति में झोंक दो। आप ईश्वर के साथ अपना इतना मजबूत बॉन्ड बना लो कि आप में और उनमें कोई भेद ना रहे। ये देख, सुनने में बहुत इजी लगता है, पर यह है बहुत बड़ी चीज। ये है बहुत बड़ी चीज। आप जब भक्ति में लीन हो जाओगे ना, जब आप भगवान से खुद को एकदम कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही आप आनंद में रहोगे, जॉयफुल फील करोगे। तो यहाँ पे आपको ईश्वर के साथ एक अच्छा, बहुत ही मजबूत और बहुत ही गहरा बॉन्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते सभी को। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी इस ब्रेसलेट को चूज किया है या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आती है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो ये पाइल आपकी है, ये रीडिंग आपकी है। ओके, पाइल 2 की करंट सिचुएशन क्या है? अभी पाइल 2 के करंट लाइफ में क्या चल रहा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल 2, बहुत ही पेनफुल एनर्जीज है आपकी, बहुत दुखी हो। ऐसा लग रहा है आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत परेशान हो, कोई बहुत गहरा चोट पहुंचाया है आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है किसी चीज का, या फिर आपने हाल फिलहाल में किसी भी फील्ड में फेलियर का सामना किया है। आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ पूरी खत्म हो गई, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, लाइफ एकदम खराब हो चुकी है, मैं हार गया हूं या हार गई हूं, लाइफ हर तरफ से क्राइसिस चल रहा है, लाइफ में लॉस फील कर रहे हो, लाइफ कुछ भी धोखा मिला है, लॉस हुआ है। 100 बात की एक बात, आप अभी बहुत तकलीफ में हो, आप जख्मी हो, बहुत ज्यादा परेशानी में जी रहे हो। हार्ट ब्रेक, उफ, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक को फेस किया है आपने। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, प्यार में धोखा दिया है किसी ने आपको, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में लॉस या इस तरह की चीजें दिख रही हैं। आपने लाइफ में, आपको हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है। स्वॉर्ड्स, यहाँ जख्मी हो आप, तो इमोशनल पेन फील कर रहे हो, हर्ट हो, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स जैसी सिचुएशंस हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, प्यार में धोखा क्लियरली दिख रहा है। कुछ आप में से कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस कर रहे हो, पैनिक अटैक्स को फील कर रहे हो। लेकिन वेट करो, आपको परेशान होकर कोई गलत कदम मत उठाना है, आपको निराश फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग होगी। हो सकता है आप किसी चेंज को इंटरनली फील कर रहे हो, करोगे, ये एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। आपके लाइफ में ये कार्ड पहले आया था, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे और इस कुछ लाइफ में नया आ रहा है। देखो, कभी भी ना लाइफ एकदम, कोई भी प्रॉब्लम आता है वो लाइफ का एकदम एंड नहीं होता है। थोड़ा सा वेट करोगे ना, थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको लाइफ में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा।
और अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आया था, आपको एक लेसन दिया और वो चला गया, तो उसके साथ आपकी लाइफ नहीं चलेगी। वो इंसान डिजर्व नहीं करता था आपको, वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था। उस इंसान के पीछे अपनी जान मत दो, उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। एक इंसान अगर चला गया है लाइफ से तो जिंदगी खत्म नहीं होती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस एनर्जी से बाहर निकलो। कुछ नया लाइफ में आ रहा है आपके, कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करियर में कुछ नया हो सकता है, या फिर कुछ लव लाइफ में आपके नया हो सकता है। कुछ नया आपके लाइफ में आ रहा है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी खास करके मुझे दिख रहा है। आप जिस चीज के लिए आप रो रहे हो ना, कुछ समय बाद आप सोचोगे कि यार मैं क्यों फालतू में उस इंसान के पीछे इतना अपना टाइम वेस्ट किया। लगे 360 डिग्री में आपका शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। 360 डिग्री शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ डेस्टिनी शिफ्ट एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन स्लोली चेंज हो रहा है। देखो आप यहाँ पे इतने ज्यादा परेशान दिख रहे हो, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, खंजर भोंका है किसी ने बहुत, और यहाँ सडनली यहाँ ये किसी भी तरह की बाधाओं को दूर करने वाला कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। प्यार वाली एनर्जी ने मुझे यहाँ करियर में कुछ अच्छा दिख रहा है आपके लिए। करियर वाइज आपका लाइफ ग्रो करेगा। आप इतना कुछ पा लोगे ना लाइफ में कि आप जो क्या खोए हो या क्या परेशानी झेले हो आप वो भूल जाओगे। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। यूनिवर्स आपको एक हायर पाथ की तरफ पुश कर रहा है। धोखा तो आपको मिला है, पर उस धोखे से बाहर निकलोगे आप परेशान मत हो। उस धोखे से आप बाहर निकलोगे और पैसा आपकी लाइफ में बहुत आने वाला है। पैसा बहुत आने वाला है आपकी लाइफ में। वाराह, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग आप विष्णु भगवान के जो वाराह अवतार थे उनके बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते हो, नहीं पता। पर अगर आप में से जितने भी लोग जानते हो कि वाराह अवतार क्या किए थे, जब पृथ्वी डूब रही थी, चारों तरफ से जलमग्न हो गया था और पृथ्वी डूबने वाली थी पूरी तरह से, तो उन्होंने अवतार लिया था और पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल के पृथ्वी को बचा लिया था, उठा लिया था और बचा लिया था। सेम आपकी लाइफ में होने वाला है। इस टाइम पे आप जिस परेशानी से घिरे हुए हो ना, आप पूरी तरह से, मुझे क्लियरली दिख रहा है एनर्जी कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। बिट्रेयल की एनर्जी है, डिवोर्स, थर्ड पार्टी, लॉस, इमोशनल पेन, इन सब एनर्जी में हो। लेकिन ये शिफ्ट आएगा और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप ट्रांसफॉर्म करोगे और ईश्वर प्रभु आपकी मदद करेंगे। जिस तरह वो पृथ्वी को अपने सर पे उठा लिए थे और बचा लिए थे, वैसे ही वो आपको इस एनर्जी से उठाकर इस एनर्जी में लाएंगे। इस एनर्जी से उठाएंगे और इस एनर्जी में लाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, करियर बढ़ेगा आपका, आपकी करेज बढ़ रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप अपनी डिफिकल्टीज से ऊपर उठ रहे हो। क्लियर मैसेज है, यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है कि आप अपनी डिफिकल्टीज से ऊपर उठ रहे हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे और कब मैं इस डिफिकल्टी से ऊपर आ गया या आ गई। माया, आपको जो लेसन सीखना था, ये जो भी तकलीफ आपकी लाइफ में आ रहा था, आपको जो लेसन सिखाना चाहते थे यूनिवर्स, जिस दिन आप उस लेसन को सीख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो होना कितना जरूरी था। उस दिन आप इल्यूजन से बाहर आ जाओगे। जो भी हमारे लाइफ में होता है ना, जो कुछ भी बुरा होता है, वो हमको एक लेसन सिखाने के लिए होता है। और जिस दिन आप वो लेसन सीख लोगे, जो भी लेसन आपको सिखाने के लिए हो, वो लेसन जिस दिन सीख लोगे, उस दिन आप उस पैटर्न को तोड़ दोगे। वो बार बार दुख झेलने वाले पैटर्न को आप तोड़ दोगे, उस पैटर्न से आप बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे आप अपनी लेसन को सीख रहे हो। लेसन सीखने के बाद आप अवेयर हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है जो कुछ हुआ क्यों हुआ, मुझे उससे एनर्जी से बाहर आनी है। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। से देखो, ये माया का कार्ड है। माया, आपको समझ आ जाएगा जो कि अटैचमेंट्स थी वो माया है। वो सिर्फ और सिर्फ माया के जाल में फंस के मैंने ये सब किया। और आप
डिटैच हो गए उस इंसान से या उन चीजों से, पैसों से, जो भी आपकी लाइफ में डिटैचमेंट आ रहा है। अब धीरे धीरे जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी ना, आप उस चीज से डिटैच हो जाओगे, आप उस चीज से डिटैच होना स्टार्ट करोगे। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब माया के अंडर में नहीं रहोगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि माया क्या है क्या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि हर पैसा गाड़ी बंगला सब से छुटकारा पाकर आप माया के ऊपर आके साधु संत बन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। माया का मतलब है कि आप पैसा वैसा सब छोड़ दोगे, वो माया को से विरक्त होना नहीं कहलाता है। माया से हट के इसका मतलब है कि आप डिटैच होगे, मतलब आप जिस इंसान से आप के सामने आप गिड़गिड़ा रहे थे, आप बहुत ज्यादा अटैच होकर वो इंसान आपको दुत्कार रहा था, आप डिटैच हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है, मुझे खुद को स्ट्रांग रखना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, और आप डिटैच हो जाओगे बुरी चीजों से, गलत लोगों से, गलत सिचुएशन से। आप अंदर से काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करोगे उन लोगों से जिन्होंने आपकी पीस को नुकसान पहुंचाया। अमृत, अमृत का कार्ड आया है, ये रिन्यूअल का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप हील होते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ जो भी तकलीफ आपने फेस किया है, जो भी दुख आपने फेस किया है, उससे आप हील होते हुए नजर आ रहे हो, उससे आप हील होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, ये अमृत का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि अगर फिजिकली या मेंटली आप फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिजिकली किसी तरह का बैक पेन, स्लीपलेस नाइट, इन सब चीजों से अगर परेशान थे, तो आपको उसका क्योर मिलेगा, आपको उसका इलाज मिलेगा। आपको एक प्रॉपर इलाज समझ आएगा कि मैं क्या रूटीन फॉलो करूं या क्या ऐसा इलाज करूं जिससे मैं मेंटली और फिजिकली खुद को ठीक कर सकूं। आपको कोई ना कोई इलाज मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग पेन से भी, इमोशनल पेन या फिजिकल पेन, किसी चीज से डील कर रहे थे इतने टाइम से। मेंटली तो आप परेशान हो ही, बहुत लोग फिजिकली भी बहुत तकलीफ में हैं, और आपको मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। हीलिंग का कार्ड आया है, आप हील करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, आप हील करते हुए नजर आ रहे हो। आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कोई मेडिसिन पता चलेगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपका इलाज हो सकता है, आप उसको खाकर आप ठीक हो सकते हो, या फिर कोई ऐसा रूटीन जिसको फॉलो करके आप ठीक हो सकते हो। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, लव लाइफ के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। अपोलॉजी, यहाँ यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है ना कि आपने कुछ गलत किया हो या ना हो, आपको माफी मांगने की जरूरत है। कि अगर इस जन्म में आप कुछ भी फेस कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा रीजन है कि आपने पिछले जन्म में कुछ तो किया है ऐसा जो इस जन्म में आप फेस कर रहे हो। तो आपको अपोलॉजी का मतलब आपको किसी इंसान से माफी नहीं मांगनी है, आपको यहाँ पे ओपन प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने सुना होगा ओपन प्रेयर क्या है। अगर आप ये करते हैं, तो अगर आप वो प्रेयर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपल आपको ये बोलना है कि इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझसे किसी भी तरह का कुछ गलत हुआ हो, या मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है, तो प्लीज मुझे माफ करो ईश्वर। इससे क्या होगा, भले आपके साथ किसी ने धोखा किया है, पर इससे ये होगा कि आपको रिलीफ फील होगा, आप अच्छा महसूस करोगे। आप जब अपनी गलती के लिए माफी मांगोगे, तो आपके कर्म सुधरने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी कुछ किया हो, वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, वो इंसान रिटर्न आएगा जरूर आपके पास माफी मांगने। पर अगर आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, अगर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो माफ करना है, पर दोबारा उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। ओके, अगर किसी ने एक बार धोखा दिया है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान सही नहीं है।
आपको उनको ब्लेसिंग्स देनी है कि तुम खुश रहो, तुम अपनी जगह पे खुश रहो, मैं अपनी जगह पे खुश रहूं, और अपनी लाइफ में मगन रहना है। दोबारा सेम मिस्टेक को दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है। सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई माफी मांगने रिटर्न आता है तो आपको चेज करने के लिए मना किया जा रहा है, आपको चेज नहीं करना है किसी को, ओके। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सेम कार्ड आया है, ये पाइल 1 में भी आया था। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल्स की फुलफिलमेंट होगी। स्पिरिचुअल गोल्स को फुलफिल करते हुए देखोगे आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितनी जरूरी है। आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएंगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाएंगे। आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी, तो आप भगवान से प्रे करो। जब दिल से आप प्रे करोगे ना, तो वो सुनते हैं, वो कोई ना कोई हेल्प आप तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। आपको किसी इंसान से मदद नहीं मांगनी है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी इंसान से डिस्कस नहीं करनी है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ भगवान से बताना है, उनके सामने रोना है, आप रो लो, उनको बताना है, बता लो, गिड़गिड़ा लो, जो करना है करो, पर सिर्फ भगवान से हेल्प मांगो और वो आपको रिप्लाई देंगे। वो आप तक हेल्प जरूर पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे आप तक हेल्प। आपको साइन के तौर पे यूनिवर्स दिखा सकते हैं, आपको कहीं कोई इंपॉर्टेंट सा मैसेज लिखा हुआ दिख सकता है, जिससे आप तुरंत कनेक्ट कर जाओगे कि ये मैसेज मेरे लिए ही था, ओके। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा, आपको मैसेज दिखेंगे, कहीं कोई कुछ लिखा हुआ या सोशल मीडिया पे कुछ लिखा हुआ। अब हर चीज से कनेक्ट मत करना, पर वो आपको इंटेंस रूप से फील होगा कि हाँ यार ये मेरे लिए था, आपको पता चल जाएगा, या किसी बुक में दिख सकता है, या कहीं आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आप ये इस रीडिंग से रेजोनेट किए हूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे,